क्लास 9 वाले क्लास 10 में आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तो आई गेस सबका रिजल्ट भी आ गया होगा, है ना। तो चलो बच्चों, हम क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं एंड हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, विच इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है वो नंबर सिस्टम में भी मैंने आपको, जो लास्ट ईयर हमने नंबर सिस्टम किया था फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी मैंने आपको काफी कुछ बताया था कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। रैशनल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि एक्चुअली रियल नंबर क्या है। ठीक है, अब जब हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ते थे, है ना, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। जब हम छोटे थे तो हम ऐसी काउंटिंग नंबर्स पढ़ते थे, 1 2 3 4 5 6, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। The numbers which start from 0, they are called whole numbers. फिर आए हम इंटीजर्स पे, जो हम 6th क्लास में आए। इंटीजर्स का मतलब जो नेगेटिव वाले भी हों और पॉजिटिव वाले भी हों, वो सारे इंटीजर्स हो गए। फिर हम आगे बढ़े, हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा, है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे ही नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स के अंडर। ये सब है रियल नंबर्स। हमने 9th क्लास में इरैशनल भी पढ़ा, वो भी रियल नंबर है। एवरी दीज टाइप ऑफ नंबर्स जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये सारे ही रियल नंबर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो सबसे ये रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या है? एक तो है रैशनल नंबर्स और एक होते हैं इरैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आता है नेचुरल नंबर्स भी आ जाएगा, होल नंबर्स भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, ये सब रैशनल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी कैटेगरी, सबसे मतलब जो स्टार्ट हुए हम जिससे, वो हुआ हमारा नेचुरल नंबर्स। ये हो गया n, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। उसके बाद हमारा आया होल नंबर्स, ये रहा। देन कम्स इंटीजर्स, ये रहा। उसके बाद आया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिसको हम डिनोट करते हैं Q से। इसको किसके से डिनोट करते हैं? Q से। और ये जो इंटीजर्स मैंने लिखा है, इसका सिंबल I नहीं होता, एक्चुअली इसका सिंबल होता है Z, कैपिटल Z। इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से। तो इसमें आ गए ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एज वेल एज 0। इसमें सिर्फ 1 2 3 4, इसमें 0 1 2 3 4। लेकिन इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में क्या फर्क है? इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में ये फर्क है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। होल मतलब फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, लाइक -1/2, इट इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। -2, इट इज एन इंटीजर एज वेल एज अ रैशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल इज नॉट एन इंटीजर। Every whole number is an integer, but every integer is not a whole. Every natural is a whole, but every whole is not a natural number. ये सारी चीजें मैं कैसे बोल रही हूँ? ये सारी चीजें मैं ऐसे बोल रही हूँ। देखो, every whole number is an integer. Whole number का मतलब 0 1 2 3 4, ये तो सारे इंटीजर्स हैं ना। लेकिन क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी है, वो क्या होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां से यहां मूव कर रही हूं, अगर मैं अंदर से बाहर जा रही हूं तो यस आ रहा है आंसर, और अगर मैं बाहर से अंदर जा रही हूं तो नो आ रहा है आंसर। एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल बट एवरी रैशनल इज नॉट एन इंटीजर। रैशनल नंबर -3/4, it is a rational number but it is not an integer. अब रैशनल नंबर्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं और इरैशनल। इरैशनल बिल्कुल ही अलग कैटेगरी होगी। इरैशनल नंबर्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अलग ही नंबर्स हैं, उनको मैं भी बताती हूँ क्या है। रैशनल को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। रैशनल नंबर की अगर मैं करेक्ट डेफिनेशन पढ़ूं, बुकिश डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो वो क्या होता है, उसका यूज इस चैप्टर में आएगा, तो आप ध्यान से पढ़ना। क्या होता है कि a rational number is always expressed in the form P upon Q, in the form P upon Q, where कहीं बुक्स में लिखा हुआ होगा कि ऐसे ब्रैकेट के अंदर P upon P, Q is equal to 1, कई बुक्स में ऐसे लिखा होगा, या फिर कई बुक्स में लिखा होगा कि P and Q are co-prime, या फिर
कई बुक्स में लिखा होगा कि HCF ऑफ P एंड Q, या ऐसे लिख सकते हैं P एंड Q आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इन तीनों ही चीजों का मतलब जो है, मीनिंग जो है वो सेम है। तीनों चीजों का मीनिंग सेम है कि इसका ये मतलब है कि P और Q को प्राइम है। को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 होता है। HCF और LCM भी मैं आज आपको बहुत डिटेल्स में समझाने वाली हूँ, क्योंकि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट HCF एंड LCM, ठीक है। तो जिनका HCF 1, छोटे बच्चे जब हम थे वहीं से ही पढ़ते आ रहे हैं HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, बट आई एम श्योर कि कंफ्यूजन कहाँ होता है कि HCF और LCM कब निकालना है। कैसे पता चलेगा कि जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है उसमें हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है ना। तो उस चीज को मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगी आज। HCF P और Q का 1 होना चाहिए का मतलब क्या है कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगी 6/8 तो इसका कॉमन फैक्टर है क्या है, 2। ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, है ना। तो यही वो बोल रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। और Q एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया हमारा जो पूरा नंबर है वो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के लिए, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी P और Q उनका HCF 1 होना चाहिए, उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर जिनका HCF 1 होता है हम उनको को प्राइम ही बोलते हैं। तो कई बुक्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि P and Q आर को प्राइम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑलराइट। अब इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लिखूं √16, अगर मैंने कोई नंबर लिखा √16, वो क्या है, उसका क्या है आंसर, उसका है 4 आंसर, है ना। तो इसका मतलब ये तो हो गया रैशनल, दिस इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ √2, √3, √5, √7, √5, √7, तो ये सारे क्या है, ये सारे इरैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, है ना। जबकि ये सब कुछ हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये आपका दोबारा से यूज आएगा, ठीक है। 10th क्लास में ये सब यूज आएगा, ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, राइट। MCQ का वैसे भी बहुत ट्रेंड है, MCQ वाले क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो कहीं से भी, ठीक है। तो ये √2, √3, √5, √7 ये सारे इरैशनल है। क्यों इरैशनल है? क्योंकि हम रूट के बाहर नहीं निकाल पा रहे किसी को। जैसे कि अगर मैंने रूट बोल दिया तुम्हें 81 का, तो तुम 9 बोल दोगे, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैंने √82 बोल दिया, ठीक है, तो पूरा दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 82 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज एन इरैशनल नंबर। कैसे इरैशनल नंबर है? देखो, अगर मैं 82 के फैक्टर्स निकालती हूँ तो मेरा आ जाएगा 2, ऐसे आएगा, तो इसका मतलब 2√41, और इसको तो मैं आगे सॉल्व कर ही नहीं सकती, रूट हट ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये इरैशनल हो गया। एक चीज और हमने ये भी पढ़ा है लास्ट ईयर, और मैंने समझाया भी था आपको बहुत डिटेल्स में, जो कि मैं दोबारा बताती हूँ, कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं और जो इरैशनल होते हैं उनमें जो एक और डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। ये 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और जो इरैशनल होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसका क्या मतलब है? टर्मिनेट का क्या मतलब है? पहले तो टर्मिनेट का अगर आप इंग्लिश मीनिंग देखो तो उसका मतलब होता है स्टॉप। टर्मिनेट्स का मतलब स्टॉप, ठीक है। तो टर्मिनेट कैसे होता है कोई नंबर? जैसे कि अगर मैंने लिखा 5/2, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका आएगा 2 2 4, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, 2 5 10, और ये आपका 2
2.5 आंसर आ गया। दैट मीन्स द डिविजन स्टॉप्ड। डिविजन, व्हाई द डिविजन स्टॉप्ड? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है ना, तो इसका मतलब टर्मिनेट हो गया डिविजन, है ना। तो टर्मिनेट हो गया का मतलब कि 5/2 जो है वो टर्मिनेटिंग हो गया। एक नंबर क्या है वो 5/2 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 5/2 का। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। अगर तुमसे ये पूछा जाए what type of decimal expansion 5/2 has, तो आप डिवाइड करके देखोगे। अगर तो जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब हम लिखेंगे इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और जिसका भी टर्मिनेटिंग, जिस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई किसी चीज का आप डिविजन करते हो, जैसे 1/3 है, तो 1/3 को आप 3 साइड में रखोगे। पहली बात तो यहीं पर ही कंफ्यूजन हो जाती है भाई, जरूरी नहीं है बाहर छोटा नंबर आएगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में है वो बाहर आएगा, वो क्वेश्चन है, ये वो डिवाइजर है, वो याद रखना। यहाँ पर बच्चे सोचते हैं यहाँ 1 आएगा अंदर 3 आएगा, अरे भाई जरूरी नहीं है कि जो डिवाइजर है वो छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले से ही डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 3 3s 9, ये 1, फिर 0 लग गया, फिर 3 3s 9, फिर 1, फिर 0 लग गया, तो अप टू सो ऑन। सो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? ये तो स्टॉप भी नहीं हो रहा। जब डिवीजन स्टॉप नहीं हो रहा, ये चलता ही जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होने वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कौन सा होता है? रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर 2 टाइप के हो गए, या तो वो टर्मिनेट हो जाए, और अगर नहीं होते टर्मिनेट, चेक करो कि कुछ रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल हो गया। अगर आपका ऐसे भी रिपीट होता कि जैसे 0.12 12 12 12, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। अगर इस तरह से होता 1.32 324 324 324, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स के, लेकिन जो इरैशनल नंबर हैं वो या तो वो वाले नंबर्स मैंने आपको बताए, जैसे कि √2 √3 √5 √7, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसको हमने रूट के अंदर लिख दिया, तो ये सारे इरैशनल है। या फिर आप ऐसे भी, अगर जैसे आपको क्वेश्चन आए कि आपको 2 और 3 के बीच में इरैशनल नंबर लिखना है, 2 और 3 के बीच में 2 और 3 क्या है? रैशनल है। उन दोनों के बीच में इरैशनल लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हो 2 और 3 के बीच में लिखना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट कुछ करके होगा वो नंबर, तो 2.10 100 1000 अप टू 1, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक पैटर्न बन रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर 1 0 थी, यहाँ पर 2 0 है, फिर यहाँ पर 3 0, तो रिपीट तो नहीं हो रहा ना, जैसे यहाँ पर हो रहा है। सो बहुत डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स में, ये रैशनल है, ये इरैशनल, ठीक है। आई बात समझ में? इन शॉर्ट, अगर कोई रिपीटिशन हो रहा है तो वो रैशनल है, कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा और वो चलता ही चला जा रहा है विदाउट एनी रिपीटिशन, तो वो इरैशनल नंबर है, ठीक है। So this is what the difference between rational and irrational. But these two categories, rational and irrational, both the numbers are real numbers. Every rational is a real number, but every real is not a rational. क्यों? क्योंकि √2 भी तो real number है, क्या वो rational है? नहीं. So every rational is a real, but every real is not a rational. Every irrational is a real number, but every real number is not an irrational number. All right? अभी मैंने आज आपको क्या बताया? थोड़ा introduction about all the numbers, all the types of numbers, natural, whole, integers, real and all. ठीक है?
अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको देने जा रही हूँ वो क्या होगा, वो होगा डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम अगर कोई आएगी, जो कि आनी है, जरूरी है, आएगी ही, वर्ड प्रॉब्लम अगर कोई आएगी एग्जाम में, तो कैसे पता चलेगा कि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। सो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, ओके बाय।